हेलो एवरीवन, बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा अभी अधिसूचना जो है रिलीज किया गया है। क्या कुछ शैक्षणिक योग्यता रहने वाला है, सबके लिए अलग अलग है। तो इसको आप लोग फटाफट से रीड कीजिएगा। अगर आपके पास अभी तक PDF नहीं पहुंचा है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक डाला हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ आप इसको रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर जो मेंशन किया गया है, आपको यहाँ से इसके उप नियम सेकंड में वर्णित है कि अभ्यर्थी को विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करना होगा। साथ ही आपको उप नियम में 4 में वर्णित है कि विषय विशेष के लिए अलग से विशेष अर्हता का निर्धारण विभाग द्वारा समय समय पर किया जाएगा। बाकी इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उक्त प्रावधान इस नियमावली के नियम 19 के 4 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता को निम्न रूपेण स्पष्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका मेंशन किया गया है 11-12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए समान विषयों के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता जो होगा आपका यहाँ पे दिया गया है। विषय में कम से कम आप 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर यानी 11-12 में अगर आप शिक्षक बनेंगे तो आपको PG होना अनिवार्य है, जिसको आप MA भी कहते हैं। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका शिक्षा में स्नातक या B.Ed यहाँ पे अथवा में आप इसको रीड कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो PDF है लंबा है, 12 पेजों का है, तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और यहाँ पे अथवा में और भी मेंशन किया गया किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों सहित निर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर यानी कि वही आपका PG होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से B.Ed आपका होना चाहिए या BSc एड होना चाहिए, यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। सारा कुछ 11-12 के लिए ही दिया गया है। अब आगे जो आपका मेंशन किया गया ये आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। 9-10 में आते हैं आपका 2.2 के 1 में आपका वर्णित किया गया है यहाँ पे समान विषयों के लिए कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता। तो यहाँ पे भी आपका कहा गया है विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका स्नातक अथवा स्नातकोत्तर यानी कि आपका BA भी रहेगा या BSc भी रहेगा या PG भी है तो भी आपका दोनों चलेगा। यहाँ पे में आपका अथवा इसके समतुल्य अगर आपके पास कोई और कोर्स है तो वही चलेगा। उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा आपका मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका स्नातक में B.Ed होना अनिवार्य है। अथवा में आप इसको भी रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे विशेष परिस्थिति में लिखा गया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप लोग इसको भी रीड कर लीजिएगा। सारा कुछ अभी 9-10 के लिए ही लिखा गया है। वीडियो को रोक करके आराम से इसको आप लोग एक एक पॉइंट को रीड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 9-10 के लिए ही ये सारा कुछ मेंशन किया गया है अभी तक। और नीचे देख लीजिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। 9-10 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत होगा। तो कम है गणित में, तो गणित के साथ भौतिकी अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा आपका कंप्यूटर साइंस अथवा रसायन विज्ञान अथवा सांख्यिकी विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित हो। तो आपने अगर इन सब्जेक्ट को स्नातक स्तर में लिया है तो आपका यहाँ पे चलेगा। विज्ञान में जो है आपका जो आप स्नातक किए हैं स्नातक स्तर पर, तो आपका जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में आप अगर किए होंगे तो भी आपका यहाँ पे चलेगा। सामाजिक विज्ञान में भी दिया गया है। इसी तरह आपका यहाँ पे भी दिया होगा ये आपका 11-12 में, तो यहाँ पे भी आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा इसको आराम पूर्वक। तो यह है आपका 9-10 वाला में जो दिया गया है सबका जो है विषय यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब आगे देखते हैं। यहाँ सामाजिक विज्ञान का आप लोग देख लीजिएगा और भाषा से संबंधित विषय है, तो इसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट ही समझिए। माध्यमिक शिक्षक पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा स्नातक स्तर पर 3 वर्ष में पठित होना अनिवार्य है। तो आपको स्नातक जब कर रहे थे तो आपने हिंदी लिया होगा, संस्कृत लिया होगा, या जो भी आपका अंग्रेजी होगा, जो भी भाषा होगा, तो 3 वर्ष में आप अगर वो लिए हैं तो यहाँ पे वो भी अनिवार्य कहा गया है। अब 11-12 के लिए दिया गया है। यहाँ पे आप देख लीजिए फिजिक्स में तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स जो है आपका केमिस्ट्री में है, केमिस्ट्री। और यहाँ पे दिया गया है आपका, और यहाँ पे है
इकोनॉमिक्स है, फिर कॉमर्स है, बायोलॉजी है आपका, फिर मैथ है। तो सारा आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा जो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि आपका हो गया 1 से 5 के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता जो होगा आपका यहाँ पे भी दिया गया है न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम से दिया गया हो। तो आप समझ लीजिए आपका कोई भी हो, NIOS भी यहाँ पे चलेगा, इम्पोर्टेंट बात है। तो NIOS भी आपका यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपका 2 वर्ष का डिप्लोमा होना है, आपका कोई भी नाम हो, साफ साफ मेंशन किया गया है। न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय, तो यहाँ पे ये भी दिया गया है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। सारा कुछ आप यहाँ पे एक एक पॉइंट्स को रीड करेंगे। और 6 to 8 के लिए भी यहाँ पे दिया गया है, तो इसके बारे में भी आप लोग एक बार देख लें। विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि कक्षा 6 to 8 के लिए आपका मध्य विद्यालयों में स्नातक कोटि के 6 से 8 तक में के विद्यालय अध्यापक के विषयवार निम्न पद होंगे। गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक होगा। ख में आपका लिखा गया सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक होगा। ग में भाषा विद्यालय अध्यापक होगा। अब यहाँ पे दिया गया नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, जो भी यहाँ पे हर्ताएँ जो दिया गया है, स्नातक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस नाम से यहाँ पे भी आपका डिप्लोमा अथवा में यहाँ पे देख लीजिए कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर तथा BEd यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए 6 to 8 के लिए BEd आपका मान्य होगा। आगे पढ़िए, आगे भी यहाँ पे दिया गया है न्यूनतम 45% के साथ आपका स्नातक होना चाहिए, BEd होना चाहिए। तो सारा कुछ यहाँ पे जो है दिया गया है। बाकी आपको यहाँ पे भाषा से संबंधित जो है चीज़ें मेंशन की गई है, तो इसको भी आप आराम पूर्वक पढ़ लीजिएगा। और सारा कुछ यहाँ पे टोटल जो आपका PDF है वो 12 पेज का है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आज ही का सारा कुछ 19/5/2023 का लेटर है। तो बाकी आपका जो राय होगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय।